हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक 27 ज्योतिषीय दैनिक योग श्रृंखला में 10वां योग है, जिसका नाम है गंड नित्य योग। तो ये गंड नित्य योग क्या होता है, देखते हैं। ज्योतिषीय दैनिक नित्य योग, सबसे पहले समझ लीजिए वो क्या होता है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़, और दैनिक का मतलब है नित्य या प्रतिदिन पढ़ने वाले योग। राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के योग से उत्पन्न होते हैं, और ये व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हैं। योग 27 है, और यही कारण है कि उनकी लंबाई नक्षत्रों की ही तरह 13 डिग्री और 20 मिनट होती है। नित्य योग पंचांग में हर तिथि के आगे लिखे होते हैं। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला विष्कुंभ, फिर प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्ध, व्यतिपात, वरीयान, पारिख, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैधृति। 27वां वैधृति है। सबसे शुभ नित्य योग कौन कौन से हैं? 21वां सिद्ध, फिर ब्रह्मा और इंद्र। अनुकूल नित्य योग कौन से हैं? आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, सुकर्मा, वृद्धि, ध्रुव, हर्षण, सिद्धि, शिव, साध्य, शुभ और शुक्ल। कम अनुकूल नित्य योग कौन से हैं? प्रीति, धृति और वारियाना। अशुभ योग कौन से हैं? 27 योगों में से कुल 9 योगों को अशुभ माना जाता है, तथा सभी प्रकार के शुभ कामों में इनसे बचने की सलाह दी गई है। ये 9 अशुभ योग हैं: विष्कुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, पारिख और वैधृति। अब इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लें, सुन लें। इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीडे योगा। Combined longitudes of the sun and moon are known as the Nitya Yoga. In Vedic astrology, there are the 27 of them, based on the 27 different constellations of the ecliptic to calculate a Nitya Yoga. The longitude of the sun is added to the longitude of the moon, and then the result is divided by 13 degree and 20 minutes. People who were born in a particular Nitya Yoga have some qualities that are distinct from the people who were born in another Nitya Yoga. Nitya Yoga. The formula of Nitya Yoga is equal to longitude of sun plus longitude of moon. The addition is divided by 13 degree 20 minute. अब इसको पंचांग में हम कैसे देखते हैं? तो पंचांग की एक फोटो हमने लगाई है। तो यहाँ पे घटिपल में मान दिया है, ये तिथियां दी हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ये श्रावण कृष्ण पक्ष का दिया है, इसी तरह से हर महीने में भी होता है। तो तिथि कालम, नक्षत्र कालम, योग कालम में आप जाएं तो आपको सारे योग मिल जाएंगे: प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड। आज का मेरा टॉपिक यही गंड है। तो गंड नित्य योग जिनका होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? गंड योग जोखिम या बाधा का प्रतीक है, इसलिए यह योग संभावित खतरों और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। चूंकि गंड योग के तहत पैदा हुआ जातक जोखिम और चुनौतियों का सावधानी से सामना कर सकता है, इसलिए यह योग जागरूकता बढ़ाने और जातकों को कठिनाइयों को सक्रिय रूप से सहने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जातक जिनका जन्म गंड योग में होता है, वो मुसीबतों से सामना करने की क्षमता भगवान ने उनके अंदर दी होती है, और ये दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण भी बनते हैं कि आप कैसे इन मुसीबतों से पार पा सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। जो गंड में जन्मा हुआ व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति दोषपूर्ण नैतिकता या आचार विचार परेशान करने वाला व्यक्तित्व का होता है। गंड नीति योग में जन्मे लोग सामान्यतः लंबे होते हैं। उन्हें समाज के बुरे लोगों से निपटने का अवसर मिल सकता है या मिलता रहता है, और वो सक्षम भी होते हैं, क्योंकि जहर को जहर ही काट सकता है। अर्थात बुरे लोगों को बुरे लोग ही सही कर सकते हैं। इसलिए गंड में जन्मे व्यक्ति ज्यादातर ऐसा काम करते हैं जो दूसरे बुरे लोगों का सुधारते हैं, जैसे पुलिस। तो ऐसे लोग पुलिस की जॉब में जा सकते हैं। उन्हें समाज के बुरे लोगों से निपटने का अवसर मिल सकता है, पुलिस वालों को मिलता है, आर्मी वाले लोगों को मिलता है। जहर को जहर ही काट सकता है।
पर यह माता पिता और अन्य लोगों के लिए चिंता का कारण भी हो सकता है। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। पर उपचार क्या है बुरी चीजों से बचे रहने के लिए? आप दृढ़ संकल्प लें और कड़ी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। इससे क्या होगा? योग तो बुरा है, लेकिन आप अपनी मेहनत से सिक्योरिटी फोर्सेस में जाते हैं और आपके ही जैसे योग वाले लोगों को आप सुधारने का काम कर सकते हैं। इंग्लिश वर्जन इसका गंध, जिसका मतलब होता है रिस्क या ऑब्स्टेकल। लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ऑब्स्टेकल बार बार आएंगे। तो gun symbolizes risk or the obstacle. Therefore, this yoga draws attention to potential danger and the challenges. Since native born under the gun yoga can approach risk and challenges cautiously, this yoga can help raise awareness and the prepare native to actively endure difficulties. People have flawed morals or the ethics, troublesome personalities. People born with the gun nitya yoga are normally tall. They may have occasions to deal with the senior side of society. This may be a cause for concern for parents and others. Don't brush aside the need of the family members. The remedy is determination, and the hard work is the key to the happiness and successful life. So, friends, today is my topic is Gandhi Yoga. How you like this? If you like, just subscribe